नमस्कार दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद हो सकता है कि आपके जो लॉसेस है वो एकदम ना के बराबर हो, क्योंकि मैं आपके साथ में यहाँ पर 6 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। पॉइंट्स कह लीजिए या फिर कोर्स ऑफ एक्शन कह लीजिए इसको, जिसको सुनने के बाद और इम्प्लीमेंट सही तरीके से करने के बाद आपके लॉसेस बहुत ही मिनिमम होने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम हर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को एक नया एपिसोड लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर में, तो बेल आइकन को भी एनेबल करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो है वो है, डोंट टेक ट्रेडिंग एज योर जॉब, फाइंडिंग द राइट ट्रेड इज योर जॉब। अब इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए, अगर आप ट्रेडर है और स्पेसिफिकली अगर बिगनर है और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको रोज सुबह उठ करके कुछ काम पे जाना है। मतलब आपको रोज सुबह उठ के ट्रेडिंग करनी है। आप सुबह बैठ जाएंगे 10 बजे 11 बजे जब भी, तो फिर आपको लगेगा कि अभी हाँ 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। अगर तब तक आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है तो आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, आज मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं अभी 2:30 बजे एक ट्रेड ले लूं, सो दैट मुझे अच्छा लगे और मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं ऐसा मुझे लगे और मैं एक ट्रेड में एंटर कर लूं। इस प्रकार की अगर मेंटालिटी तो वो गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग करना आपका काम नहीं है। आपका काम है सही ट्रेड को पहचानना। मान लीजिए अगर एक अच्छा ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसने 2 हफ्ते से एक भी ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन उसने काम किया है। कैसे काम किया है? क्योंकि उसने 2 हफ्तों में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी उसके सामने वो टिक की जगह पर क्रॉस मार्क कर रहा था, वो एनालाइज कर रहा था, वो समझ रहा था कि स्टॉक में क्या वैल्यू है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसका होराइजन क्या है, उसका पोजीशन साइजिंग क्या है। वो सब चीज़ों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर वो हर एक ट्रेड को रिजेक्ट करता गया। और यही काम जो है ये उसने अगर 2 हफ्तों तक किया है, और हो सकता है तीसरे हफ्ते में उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहां पर उसने उस ट्रेड में एंटर किया, बाय किया। तो ट्रेडिंग इज नॉट योर जॉब, डूइंग ट्रेडिंग इज नॉट योर जॉब, फाइंडिंग द राइट ट्रेड इज योर जॉब। मतलब अगर आप 9 बजे से 3 बजे तक लैपटॉप पे बैठे भी है और कुछ भी नहीं किया है, तो भी आपने काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम किया है। कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी ज्यादा अच्छा होता है किसी मतलब अगर आप अनसर्टेन नहीं है और अगर उस ट्रेड में आप लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है, योर ट्रेडिंग एज मस्ट बी सो सिंपल दैट यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू योर मॉम एज वेल। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आपका जो ट्रेडिंग करने का जो एक्स फैक्टर है, या आप जिस फैक्टर की वजह से आप ट्रेडिंग में फायदा आपका होता है, वो एक बहुत ही सिंपल चीज़ रहनी चाहिए कि आप किसी भी लेमैन को, किसी भी इंसान को जो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रखता है, उसको भी समझा पाए और उसको वो चीज़ अच्छे से समझ जाए। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका स्ट्रेटेजी कि आपको यहाँ से RSI में देखना है, फिर आपको MACD करना है, प्राइस एक्शन को ऐसा करना है, फिर ऐसे न्यूज़ आएगी तो ये करूँगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आपका सेटअप है, बहुत कॉम्प्लेक्स आपकी स्ट्रेटेजी है, तो वो कुछ दिनों तक आपको हेल्प करेगी। जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो कोई भी स्ट्रेटेजी हेल्प करती है, लेकिन लंबे समय के लिए, लंबा समय में जब मैं कहता हूं तो स्टॉक मार्केट में 6 महीने 1 साल भी लंबा समय नहीं होता। 3-4 साल का समय अगर किसी को होता है, तब आप कह सकते हैं कि आप सही में एक एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर है। तो अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है, कैपिटल को बचा करके रखना है, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो भी बहुत सिंपल रहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है वर्ल्ड में। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है। अगर कुछ कंपनीज का अगर मैं नाम लूँ तो कोका कोला कुछ नहीं है, शक्कर का पानी है, सिंपल चीज़ है, हैप्पीनेस बेचते हैं, राइट। उबर कुछ खास नहीं है, बस एक टेक्नोलॉजी बना दी है। और मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वो सिंपल होती है, तभी ही वो स्केलेबल होती है, राइट। तो वैसा ही है, आपकी स्ट्रैटेजी भी सिंपल होनी चाहिए। इट शुड बी एज सिंपल दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू योर मॉम एज वेल। थर्ड पॉइंट, मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन बीइंग राइट। अब स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हमको अगर फायदा होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम सामने वाले को बताते हैं कि ऐसा सही स्ट्रैटेजी से मैंने किया, बहुत फायदा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको अच्छा लगता है, वो दिन आपका अच्छा जाता है, क्योंकि आप किसी को बता दें कि आप सही थे उस दिन। या अगर किसी ने बोला कि नहीं ये स्टॉक में ये नहीं लेना चाहिए, ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपने ले लिया और वो ऊपर चले गया, तो आपको लगता है कि आप वॉरेन बफेट बन गए और आपको बहुत खुशी होती है कि आप सही प्रूव हुए हैं।
बट स्टॉक मार्केट्स में वो जरूरी नहीं है। मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग राइट। पैसा P&L स्टेटमेंट जो है वहां पर आपको फोकस करना है, आपको ईगो बाइंग या ईगो सेलिंग नहीं करना है। कभी कभी होता है आप ट्रेड में अगर एंट्री आपने ले ली है और प्राइस भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन फिर भी आपका ईगो आपको कहता है नहीं मुझे लॉस बुक नहीं करना है, और अगर ऊपर जा रहा है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैं यहां से निकल जाऊं। वो भी एक हैप्पीनेस बुक करने का या ईगो बुक करने का एक मौका होता है, तो ये नहीं करना है। यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर राइट। खुद को भी आपको वो चीज नहीं करना है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। मार्केट इज द अल्टीमेट लीडर। मार्केट के साथ में रहेंगे तो आपका फायदा होगा। इफ द मार्केट इज योर फ्रेंड देन ओनली यू विल बी इन ट्रेंड, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मार्केट को हमेशा साथ में लेकर के चलिए। डोंट फाइट विद द मार्केट, रिस्पेक्ट द मार्केट एंड टेक डिसीजंस एज पर द मार्केट। ऐसा एक कहा जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। इसलिए नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आर राइट, बट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक मनी आउट ऑफ इट। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। उसमें कहा जाता है कि you should be very impatient on losing trades and very patient on winning trades। अब इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, हमारे सोसाइटी में हमें हारना या लॉस बुक करना या गलत साबित होना, इसको बुरा समझा जाता है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं और अगर वो नीचे आता है, अगर आपके मुताबिक नहीं जाता है, तो आप उस मोमेंट को कुछ भी करके उससे भागना चाहते हैं, राइट। यानी आप सोचते हैं कि यार नीचे जा रहा है, 100 पे खरीदा था, अभी 80 गया, और रुक जाता हूँ, 100 चले जाएगा, 110 चले जाएगा, मैं रुक जाता हूँ। आप वहां पर पेशेंस दिखाते हैं। आपको कुछ भी करके वो प्राइस 100 के ऊपर चाहिए, 100 भी आ जाएगा तो आप फट से सेल कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप लूजिंग ट्रेड्स में बहुत पेशेंट हैं। आप रुकते हैं, वेट करते हैं, स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं और रुकूंगा जब तक 100 नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग। आपको लूजिंग ट्रेड्स में इम्पेशेंट रहना है, पेशेंट नहीं रहना है। अगर आप ट्रेडर है और प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको फट से वहां से एग्जिट करना है, क्योंकि देखिए हर एक ट्रेड को जीतना आपका मोटिव नहीं है। 10 में से अगर आप 6 भी जीतते हैं ना तो भी बहुत बहुत हो जाता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको कमा के देगा। 10 में से 6 भी अगर आप जीतते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो 7 अगर जीतते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। इसलिए हर ट्रेड जीतना ज़रूरी नहीं है। लूजिंग ट्रेड्स में इम्पेशेंट होना है। प्रॉफिट अगर नहीं मिल रहा है तो लॉस को कम करना है। बड़ा लॉस नहीं चलेगा, छोटा प्रॉफिट नहीं चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा। ऐसा कुछ नियम है ट्रेडिंग में। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। छोटा प्रॉफिट भी इतना यूजफुल नहीं होता। छोटा सा प्रॉफिट 100 में लिया था, 102 आ गया, सेल कर लो। वही है पॉइंट हमारा इस जो मैंने कहा कि बी वेरी इम्पेशेंट ऑन लूजिंग ट्रेड्स एंड पेशेंट ऑन विनिंग ट्रेड्स। अब विनिंग ट्रेड जब आता है तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ 100 से 105 गया, 108 गया, आपको बहुत खुशी होती है। आपको बस वो मोमेंट को वहीं पर बुक करना है, आपको मोमेंट को खत्म करना है। बस आपको वो जीना है मोमेंट कि मैंने आज 8% कमा लिए, मैंने आज 10% कमा लिए। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? आपके मुताबिक ट्रेड चल रहा था, मोमेंटम था, वॉल्यूम था, बाइंग आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। वो समय था पेशेंट रहने का। वहां से प्राइस और ऊपर जा सकता था, राइट। जैसे मैंने कहा छोटा प्रॉफिट इतना कुछ मायने नहीं रखता है, बड़ा प्रॉफिट मायने रखता है। छोटा लॉस चलता है, मतलब इतना कुछ, लेकिन बड़ा लॉस हुआ तो वो नहीं चलता है, राइट। तो बी वेरी पेशेंट ऑन विनिंग ट्रेड्स। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स की बुक्स जो मैंने पढ़ी है वहां से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हुए हैं। तो समझ लीजिए कि एक बड़ा ट्रेडर आपको बता रहा है उसके बुक्स के थ्रू, ना कि ये जस्ट एक क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, राइट। साइकोलॉजिकल चीजें जो है फिर दोस्तों वो आपको एक्सपीरियंस से ही आती है। आप जितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता है तब तक तो अगर एक्सपीरियंस लोग अपने बुक्स में ये सारी चीजें लिखते हैं तो इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा जाता है कि डू नॉट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन वन सिंगल ट्रेड। मतलब ट्रेड उतना ही लो, शेयर्स उतने ही लो कि अगर लॉस हुआ तो 2% से ज्यादा का कैपिटल आप ना खोए। अब क्विकली इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका 2% निकाल लीजिए फट से, वो आता है 2000 रुपया,
ठीक है, 2000 रुपये को साइड में रख लीजिए। मान लीजिए कोई आप ट्रेड ले रहे हैं, लेट्स से कि आप रिलायंस का स्टॉक ले रहे हैं, 100 रुपये का मान लीजिए अगर स्टॉक है, और आपने स्टॉप लॉस जो है वो रख दिया 90 पे। स्टॉप लॉस यानी वो प्राइस जहां पर अगर ट्रेड नीचे जाता है तो आपने एग्जिट कर लेना चाहिए, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। मतलब नीचे अगर जा रहा है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, कहीं तो भी आपने स्टॉप कर देना चाहिए, आपने ट्रेड से निकल जाना चाहिए, उसको स्टॉप लॉस। 100 से आपने बाय किया, 90 पे नीचे आया प्राइस, तो आपने स्टॉप लॉस वहां पर लगा दिया। मतलब आपका लॉस कितना हुआ, अगर आप एक शेयर लेते हैं तो 10 रुपए का, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, राइट। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2% ऑफ द कैपिटल जो हमने निकाला 2000 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 200। तो 200 शेयर्स ही लेने हैं आपको रिलायंस के, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर दुनिया का नहीं करता है, तो वो काम हमने तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। 2% का पोजीशन साइजिंग रखना चाहिए, मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, 3% ठीक है, उससे ज्यादा मत करिए, कैपिटल इरोड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, कभी कोई भी मतलब ले सकता है, लेकिन लंबे समय में अगर टिकना है तो फिर ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का गेम है, टाइम का गेम है, जल्दबाजी में T20 क्रिकेट वाला गेम नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट वाला है। इन्वेस्टिंग करना है लॉन्ग समय के लिए, वेल्थ क्रिएट करना है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के स्टॉक मार्केट से दूर नहीं निकलना है, 10-15 साल लास्ट करना है। अगर टिके रहना है 10-15 साल, बहुत बड़ा वेल्थ बनाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग के ऊपर हमने वीडियो किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। छठवां पॉइंट, अब छठवां जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, तो उसको भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये करना जो है ये बहुत बार कठिन होता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की। ट्रेडिंग जर्नल को आपको मेंटेन करना है। अब ये आप सोचेंगे कि एक किताब में या फिर एक नोटबुक में सब लिखना वगैरह, ट्रेडिंग जर्नल भरना है, सब हमने ग्रेजुएशन में किया है, सब अभी हमको नहीं करना है, ये सब बोरिंग चीज़ें है, बट ऐसा नहीं है। एवरीथिंग दैट इज डॉक्यूमेंटेड गेट्स इम्प्रूव्ड। अगर डॉक्यूमेंटेड ही नहीं रहेंगी चीज़ें तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे उस पर? 6 महीने के बाद में भी आपको पता रहना चाहिए कि आपने 6 महीने पहले क्या क्या गलतियां की थी या क्या क्या सही चीज़ें की थी, उसको आपको फॉलो करना है और आगे अपना गेम बढ़ाते जाना है। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल लिखिए। ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए उसका डेट, उसके बाद में लिखिए कौन सा स्टॉक आपने लिया, आपने वो क्यों लिया, आपको क्या वहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर दिखा, क्या RSI या समथिंग आपको दिखा वहाँ पर, या रेजिस्टेंस के पास दिखा, या फिर आपने न्यूज़ बेस्ड लिया है, या फिर बस आपके दोस्त ने बोला तो वहाँ वो भी लिख दीजिए, दोस्त ने कहा लेना है तो मैंने ले लिया, या न्यूज़ चैनल पे बताया लेना है तो ले लिया, वो लिखिए। एंट्री प्राइस लिखिए नीचे में, उसके बाद स्टॉप लॉस लिखिए। स्टॉप लॉस रखा था, अगर हाँ तो लिखिए, अगर नहीं रखा था तो क्यों नहीं रखा था वो भी लिखिए। टारगेट डिफाइंड था पहले से ही कि आपने सोच लिया कि टारगेट मैं बाद में रख दूंगा, देखूंगा बाद में क्या करना है, वो भी लिख लीजिए। वहां पर हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करके रखिए, हर एक ट्रेड को भरने दीजिए आपकी पूरी किताब। जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको पता रहेगा आगे चल के आपको क्या करना है, वहां से आप सीखेंगे। वो जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग जर्नल का उसको मेंटेन करिए। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ बाद में वो भी लिखिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपने हड़बड़ी में आकर के आप ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो गए, आपने निकाल लिया। टारगेट हिट हुआ या आपको लगा कि नहीं इतना प्रॉफिट बहुत हो गया, बस मुझे और नहीं चाहिए, तो मैंने वहीं पे निकाल लिया। क्या हुआ एग्जैक्टली वो सब ट्रेडिंग जर्नल में लिख लीजिए और उसको मेंटेन करिए। दिस इज लाइक द बाइबल ऑफ अ ट्रेडर। ये आपका बाइबल है, समझ लीजिए, आपका ट्रेडिंग जर्नल। ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में लगेगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 महीने जब जाएंगे आप हैबिचुएटेड भी हो जाएंगे, और आपको जब 1-2 महीने बाद आप पन्ने पलट के देखेंगे, आपको समझ में आया अच्छा मैंने उस दिन ये गलती की थी, इसलिए आज मुझे ये गलती नहीं करना है। आपकी साइकोलॉजी, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, और वही सारी चीज़ें हैं जो 70% काम आती है स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट्स में 70% आप है, 30% सिर्फ मार्केट है। स्टॉक कौन सा, न्यूज़ क्या आ रही है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सिर्फ 30%। 70% तो आप खुद है वहाँ पर। 30% हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 70% पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। तो 70% से मान लीजिए अगर आप 60% यहाँ से लेते हैं, और जो 30% आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए वहाँ से आपको सिर्फ 10-15% ही मिलता है, तो भी आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है, और 70% काम आपका बन जाएगा, राइट। 60 + 10 या फिर 15, राइट। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट्स में आगे बढ़ना है। और ये जो 6 पॉइंट्स है, इस 6 पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं लिख करके रखिए। हो सकता है एक वॉलपेपर लगा लीजिए या स्क्रीन सेवर लगा लीजिए आपके मोबाइल या लैपटॉप्स में, या कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो स्टडी है उससे ज़्यादा स्टडी ये आपका खुद का जो स्टडी है, ये खुद के टेम्परामेंट का, खुद के माइंड का स्टडी जो है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखिए और इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स या आपके विचार होंगे तो
आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से, तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे होता कुछ नहीं है, YouTube के एल्गोरिदम को पता चलता है कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को और चैनल को, और वो थोड़ा प्रमोट करता है वीडियो को, राइट। तो YouTube बाबा के लिए लिख दीजिए कमेंट में फॉर YouTube और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, और जल्द मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।